इस कहानी में एक ऐसे लड़के को दिखाया गया है जिसका नाम किमन क्यू है और इस लड़के को एक ऐसी खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसमें वो किसी दूसरे इंसान को टच नहीं कर सकते। अगर वो गलती से भी किसी दूसरे इंसान को टच कर लें तो उसके जिस्म पर काफ़ी खतरनाक किस्म के दाने निकल आते हैं और उसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि वो मरने के कगार तक पहुँच जाता है। और इस बीमारी की वजह से इस लड़के ने काफ़ी सालों से अपने आप को घर में बंद किया हुआ है। इस लड़के का अपना एक पर्सनल डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर ओ है और इस डॉक्टर ने इस लड़के की बीमारी को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। एक दिन इस लड़के का प्रोफेसर होंग नामी इस साइंटिस्ट के साथ कांटेक्ट होता है और प्रोफेसर होंग इस लड़के से कहता है कि मैं और मेरी टीम ने मिलकर एक काफ़ी इंटेलिजेंट रोबोट बनाया है और वो कहता है कि इस रोबोट को टच करने से तुम्हें अटैक नहीं आएगा क्योंकि ये इंसान नहीं एक रोबोट है। और ये साइंटिस्ट इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन किमन क्यू उस प्रोफेसर से मिलने उसके लैब में पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को देखता है जो असल में एक रोबोट होता है और इस रोबोट को प्रोफेसर होंग ने बनाया था और ये रोबोट अपना नाम AJ3 बताती हैं। ये लड़का पहले तो इस रोबोट को देखकर काफ़ी डर जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस रोबोट को टच करने लगता है और वो उस रोबोट को टच कर लेता है। टच करने के बाद इसके जिस्म पर कोई अटैक नहीं आते। इसे देखकर ये लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और ये लड़का इस रोबोट को ख़रीदने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की टीम इस रोबोट को लैब में टेस्ट कर रहे हैं। इतने में उस टीम का एक बंदा एक कैन को फेंकता है और उस कैन से एक कतरा उस रोबोट के प्रोसेसर पर गिर जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो रोबोट ख़राब हो जाता है और प्रोफेसर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अगले दिन इस रोबोट को डिलीवर करना होता है। अब इस रोबोट को ठीक करने में काफ़ी टाइम लगना था जिसकी वजह से प्रोफेसर एक प्लान बनाता है। दरअसल इस रोबोट की प्रोटोटाइप प्रोफेसर की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं और अगले दिन प्रोफेसर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम जिया होता है और प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर तुम एक दिन के लिए AJ3 बने तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। और ये लड़की काफ़ी गरीब होती हैं और इतने सारे पैसे देकर वो प्रोफेसर की बात मान जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर इस लड़की को सिखा रही हैं कि AJ3 किस तरह से काम करते हैं। फिर इस लड़की को बिल्कुल उस रोबोट की तरह बनाया जाता है। फिर इस लड़की को एक डब्बे में बंद करके किमन क्यू के घर पे लाया जाता है जहां वो उस रोबोट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वहां पहुंचकर जो ही वो उस डब्बे का दरवाज़ा खोलता है जिया किमन क्यू को देखकर काफ़ी डर जाती हैं। दरअसल जिया पहले किमन क्यू को फूड डिलीवर करने आई होती हैं और फूड की क्वालिटी ख़राब होने पर किमन क्यू ने जिया को पैसे देने से मना कर दिया था जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई होती है और किमन क्यू फिजिकल कांटेक्ट होने के डर की वजह से वहां से भाग जाते हैं। इसी की वजह से जिया जो ही किमन क्यू को देखता है वो डर जाती हैं। ये सब देखकर किमन क्यू प्रोफेसर को फ़ोन करता है और वो उसे बताता है कि ये मुझे देखकर क्यों डरी, जिस पर प्रोफेसर एक झूठा स्टोरी बनाता है और प्रोफेसर कहता है कि इसके 2 मोड हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंडली मोड। वो कहता है कि ऑपरेशनल मोड में ये एक रोबोट की तरह काम करता है और फ्रेंड मोड में ये एक इंसान की तरह काम करते हैं और वो अभी फ्रेंड मोड में हैं लेकिन इसके गर्दन पर एक बटन है जिसे दबाने के बाद ये ऑपरेशनल मोड में चला जाएगा। फिर किमन क्यू उसके गर्दन पर मौजूद उस बटन को दबाता है जिससे वो ऑपरेशनल मोड में जाने का नाटक करती हैं। फिर किमन क्यू उस रोबोट का इंटेलिजेंस चेक करने लगता है और इतने में लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से प्रोफेसर का जिया के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। दरअसल प्रोफेसर जिया को पीछे से कमांड दे रहे होते हैं। फिर किमन क्यू जिया का इंटेलिजेंस चेक करने लगता है और उसे एक बॉक्स दे देता है और कहता है कि इसे 3 मिनट में खोल कर दिखाओ, जिसे एक पासवर्ड के थ्रू खोलना होता है। लेकिन जिया को कुछ समझ नहीं आती और वो उस डब्बे को तोड़ कर खोल देता है जिसे देखकर किमन क्यू काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसे और एक टास्क देता है जिसमें वो जिया को एक अंडा देता है और उसे खोलने को कहता है।
जिया उस अंडे को अच्छी तरह छील कर खोल देता है, जिसे देखकर किम मन क्यू काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी इंटेलिजेंस को मान जाता है। इतने में लैब की बिजली वापस आ जाती है और वो जिया के साथ फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो ये देखकर काफ़ी परेशान होते हैं कि जिया किम मन क्यू पर काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि किम मन क्यू ने बैटरी चेक करने के लिए उसकी सीने की तरफ हाथ बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर काफ़ी परेशान होता है। इतने में किम मन क्यू का उसे फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसका बैटरी ख़राब है। जिस पर प्रोफेसर एक और झूठ बोलता है कि मैंने AJ3 के बैटरी को अपग्रेड किया है और किम मन क्यू से कह देता है कि तुम दोबारा इसके सीने को छूने की कोशिश मत करना, ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम मन क्यू मेडिसिन खा रहा है। इतने में इसकी तबीयत ख़राब होने लगता है और उसे सांस कम आने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इतने में जिया भागती हुई आ जाती हैं और उसके पीठ थपथपाते हैं, जिसकी वजह से किम मन क्यू ठीक हो जाता है। इसके बाद किम मन क्यू काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने बिना मेरे ऑर्डर के ये सब किया कैसे। जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत सी चीज़ें बिना किसी ऑर्डर के करती हैं। उसके बाद किम मन क्यू उस लड़की को टच करता है, लेकिन किम मन क्यू को कुछ भी नहीं होते, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिया को लैब में लाया गया है और वो कुछ खा रही होती हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर उसे काफ़ी बुरा भला सुना रहे होते हैं, जिसे सुनकर जिया नाराज़ हो जाती हैं और वो वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद प्रोफेसर को एक काफ़ी बुरी खबर मिलती है। दरअसल जब AJ3 ख़राब हुआ था तो उसे ठीक करने के लिए अफ्रीका भेजा गया था। अब उसे ठीक होकर आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। इतने में प्रोफेसर को किम मन क्यू का फ़ोन आ जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि AJ3 को 1 महीने के लिए उसके पास भेज दें। वो मज़ीद AJ3 को डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो जिया के पास चला जाता है और वो उसे मज़ीद 1 महीने के लिए रोबोट बनने को कहता है और वो उसे पहले से ज़्यादा पैसे ऑफ़र करता है और इसीलिए जिया राज़ी हो जाती हैं। प्रोफेसर कहता है कि जब तक AJ3 ठीक होकर नहीं आएंगे तुम्हें रोबोट बनना पड़ेगा और वो कहता है कि डेली रात को तुम्हें बैटरी रिचार्ज करने के बहाने लेप लाया जाएगा। अगले दिन बदकिस्मती से जिया का पेट खराब हो जाता है और गलती से उससे फाट निकल जाता है, जिसे सुनकर किम मन क्यू काफ़ी हैरान हो जाता है और वो आगे पीछे देखने लगता है और जिया कोई बहाना बना लेता है और फिर किम मन क्यू अपने कपड़े बदलने जाते हैं। इतने में जिया टॉयलेट जाती हैं और जब किम मन क्यू वापस आ जाता है तो वहाँ पर उसे वो रोबोट नहीं दिखाई देते और वो उसे घर में ढूंढने लगता है और उसे आखिर वो बाथरूम में मिल जाता है। वहाँ पे वो सफाई कर रही होती हैं। वो कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिस पर जिया कहती हैं कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया सफाई कर रही हैं और वो गलती से कार्ड्स को गिरा देती हैं, जिसे किम मन क्यू ने काफ़ी सालों से जमा किया हुआ था, जिसे देखकर किम मन क्यू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद किम मन क्यू प्रोफेसर से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं रोबोट की गलतियों की वजह से काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। जिस पर प्रोफेसर उससे कहता है कि कुछ और दिनों के लिए उस रोबोट पर डीप रिसर्च करो और किम मन क्यू उस पर मान जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किम मन क्यू के घर पर उसका एक ख़ास मेहमान आने वाला है और वो जिया को बाहर आने से मना कर देता है। वो जो मेहमान होता है जिसका नाम रिया थी, जो किम मन क्यू की पहली मोहब्बत थी। और जब रिया किम मन क्यू के कंधे पर हाथ रख देती है तो किम मन क्यू को एलर्जी होने लगता है और वो उसे छुपाने की कोशिश करता है और कोई मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और अपने कमरे में पहुँच जाता है जहाँ इंजेक्शन रखा होता है। इतने में जिया उसके कमरे में पहुँच जाता है और देखता है कि किम मन क्यू नीचे गिरा पड़ा है और उसे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें किम मन क्यू का बचपन दिखाया जाता है, जिस वक्त उसे ये एलर्जी नहीं थी। वो अपने पेरेंट के साथ काफ़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पेरेंट के साथ कार में जा रहे होते हैं और कोई बलून उनके शीशे के ऊपर आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम मन क्यू अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी रो रहे होते हैं, जो कि दोनों उस खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से मारे गए थे।
फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सारे रिश्तेदार इससे मिलने आए हुए होते हैं और उससे हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल ये सब उसके जायदाद के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर मत करना। अगले दिन यूचुअल नामी इसका एक दोस्त आता है और उसे वो एक पेपर देता है और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें अडॉप्ट करेंगे, अच्छा होगा अगर तुम इस पेपर पर साइन करे। फिर किमन क्यू थोड़ा सोचने के बाद उस कागज़ पर साइन कर देता है। इसके बाद यूचुअल नामी इसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और यूचुअल का हाथ काफ़ी खतरनाक शक्ल इख्तियार करता है, जिसे देख किमन क्यू काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो देखता है कि जहाँ से यूचुअल ने उसका हाथ पकड़ा था उधर अजीब से किस्म के दाने निकलने लगे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूचुअल नामी उसका दोस्त वो कागज़ अपने बाप को देता है। फिर उसका बाप उस कागज़ को देखने लगता है और वो देखता है कि किमन क्यू ने साइन की जगह कुछ और लिखा है। इसके बाद किमन क्यू एक खाली घर में चला जाता है और वो अपने आप को वहाँ पे बंद कर देता है और वो फैसला करता है कि वो अब दूसरे किसी इंसान से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई उसके प्रॉपर्टी के पीछे था। इसके बाद से किमन क्यू को वो खतरनाक एलर्जी होने लगी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और किमन क्यू उठ जाता है और वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिया ने उसे वो इंजेक्शन दिया था जिसके लिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किमन क्यू जिया को अपने साथ लेकर रिया के साथ डेट पे आया है और रिया जाते वक्त किमन क्यू को टच करती हैं। उसके जाने के बाद किमन क्यू की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है। इतने में जिया उसके पास आ जाती है और जिया को देखने से इंजेक्शन के बगैर वो ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं और जाते वक्त किमन क्यू एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा किमन क्यू को पकड़ लेता है, जिसे किमन क्यू डर जाता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस बंदे के पकड़ने के बाद भी उसे वो एलर्जी नहीं होता, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो भीड़ में जाने का सोचता है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से किसी भीड़ में नहीं गए थे। और फिर वो भीड़ में जाता है और काफ़ी लोगों के साथ उसका स्किन कांटेक्ट होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होते, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मेरा एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गया है। इतने में एक बंदे का हाथ उससे टच होता है और फिर उसे वही एलर्जी होने लगता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। इतने में जिया उसे दूर से देखता है। जिया के देखने की वजह से किमन क्यू फिर से ठीक होने लगता है। इतने में एक कपल उनके बीच में आ जाता है। जिया उस कपल के पीछे हाइड हो जाता है। इसके बाद किमन क्यू को फिर से वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। फिर किमन क्यू अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और वो उसे कहता है कि एक लड़की है जिसे मैं जब देखता हूँ तो मेरा एलर्जी ख़त्म हो जाता है और जब नहीं देख पाता तो मेरा एलर्जी फिर से शुरू हो जाता है। ये कहने के बाद वो कॉल बंद कर देता है और वो आके जिया को अपने गले से लगाता है। इसके बाद किमन क्यू अपने डॉक्टर को कॉल करता है और वो उसे कहता है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर उसका डॉक्टर भी काफ़ी हैरान होता है कि किमन क्यू को एक इंसान के टच करने के बाद भी वो एलर्जी नहीं हुआ। इसके बाद किमन क्यू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद प्रोफेसर जिया से कहता है कि AJ3 अब प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसे प्रोफेशनली काम करने में कुछ वक्त लगेगा। ये खबर सुनकर जिया दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उसे किमन क्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि किमन क्यू रिया और उसके फादर से मिलने के लिए जिया को भी अपने साथ ले जाता है और उसे एक अलग टेबल पर बिठा देता है। जिया दुखी होकर उसे देख रही होती हैं, लेकिन किमन क्यू जब उसे लेने आता है तो वो नाराज़ होकर वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद किमन क्यू काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि जिया के बगैर उसे वो एलर्जी होती थी। फिर किमन क्यू ने अपने कार को फिल करने के लिए किसी गैस स्टेशन पर लाया होता है और कार देते वक्त स्टेशन पर मौजूद बंदे का हाथ उससे टच होता है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ पर नहीं जाता और वहाँ से निकल लेता है। थोड़ा आगे जाकर उसे याद आ जाता है कि उसका हाथ उस बंदे के साथ टच हुआ था, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देख वो काफ़ी हैरान होता है, हालांकि अब जिया भी उसके साथ नहीं होती। फिर वो अपने डॉक्टर के पास चला जाता है और उससे शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें AJ3 की कोई ज़रूरत नहीं, उसे वापस भेज दो। अगले दिन किमन क्यू प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि मैं उस रोबोट से मोहब्बत करने लगा हूं। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वो एक रोबोट है जिसे प्रोग्राम किया गया था
इस पर किमन क्यू प्रोफेसर से कहता है कि अब तुम ही कोई हल बताओ कि मैं उसे कैसे भूल जाऊं। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम AJ3 को रीसेट कर दो, उसके बाद वो तुम्हें भूल जाएगी और तुम भी उसे भूल जाना। इसके बाद किमन क्यू और जिया दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन जिया को आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहना कर किमन क्यू के घर पर लाया जाता है और वो दोनों आखिरी बार मिल रहे होते हैं। दोनों काफ़ी दुखी नजर आते हैं। फिर किमन क्यू अपनी माँ की लॉकेट जिया के गले में डाल देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो जिया के साथ गले मिलता है और उसके गर्दन में मौजूद रीसेट के बटन को दबाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया अपने घर पे है और वो रात भर रोती हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो एडमिट हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है। जिया अपने गांव चली गई हैं और दूसरी तरफ किमन क्यू अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा है। फिर किमन क्यू एक दिन ट्रेन में जिया को देखता है और उसे वो AJ3 की तरह लगने लगता है और वो सोचता है कि ये वही रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन जिया उससे बात नहीं करती क्योंकि प्रोफेसर ने जिया को किमन क्यू से दोबारा बात करने को मना किया हुआ था। जिसके बाद किमन क्यू प्रोफेसर को फ़ोन करता है और वो उसे कहता है कि मैंने AJ3 जैसा शक्ल देखा है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि मैंने अपने एक जानने वाले की शक्ल पर वो रोबोट बनाया था। फिर किमन क्यू प्रोफेसर से कहता है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, जिस पर प्रोफेसर उससे मना कर देता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी किमन क्यू उस लड़की का पीछा करता है और उसके घर तक पहुँच जाता है और वो उसे अपने साथ बात करने को कहता है, जिस पर जिया उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने को कहती हैं। लेकिन किमन क्यू वहाँ से नहीं जाते और जिया से बात करने की कोशिश में लगा रहता है। फिर जिया तंग आकर उससे बात करने लगता है और उसे कहता है 4 साल पहले प्रोफेसर ने मुझे हायर किया था और मुझे रोबोट बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया था, जिसके लिए मैंने उससे पैसे लिए थे। के बाद जिया किमन क्यू को वहाँ से जाने को कहता है और वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन किमन क्यू जिया की दादी को पटा लेता है और वहाँ पे रुक जाता है। अगले दिन किमन क्यू वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर जिया नहीं होती, वो वहाँ से भाग गई होती हैं। किमन क्यू उसे ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे जिया कहीं मिल जाता है और वो जिया के गले में वो नेकलेस देख लेता है जो उसकी माँ की थी, जो किमन क्यू ने जिया को पहनाया था। इसे देख किमन क्यू काफ़ी हर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है। इसके बाद अचानक से उसकी एलर्जी दोबारा से स्टार्ट होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है और उसके बचने की इम्कान काफ़ी कम होता है। और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है। अगर आप दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट ले आऊँगा।